प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 35 और 36 देखेंगे। 35वें अध्याय में कुल 28 वचन है और 36वें अध्याय में कुल 12 वचन है। भजन संहिता अध्याय 35 का एक ऐसाई 28 पद। एक है यहोवा जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझ ऐसा ही युद्ध करते हैं उन ऐसा ही तू युद्ध कर। तो दाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। 3 बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझ ऐसा ही कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। 4 जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। 5 वे वायु ऐसा ही उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। 6 उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। 7 क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। 8 अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ी। 9 परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा मैं उसके किए हुए उद्धार ऐसा ही हर्षित होऊंगा। 10 मेरी हाथी हाथी कहेगी हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों ऐसा ही बचाता है और लुटेरों ऐसा ही दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। 11 झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझ ऐसा ही पूछते हैं। 12 वे मुझ ऐसा ही भलाई के बदले बुराई करते हैं यहाँ तक कि मेरा प्राण उठ जाता है। 13 जब वे रोगी था तब तू मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। 14 मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व भाई है जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। 15 परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। 16 उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपवास करते हैं वे भी मुझ पर डांट पीसते हैं। 17 है प्रभु तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति ऐसी जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों ऐसा ही मेरे प्राण को बचा ले। 18 मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। 19 मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नए ऐसा ही सैन न करने पाने। 20 क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं।
21 और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा, आहा, हमने अपनी आंखों ऐसा ही देखा है। 22 है यहोवा, तूने तू देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझ ऐसा ही दूर न रह। 23 उठ, मेरे न्याय के लिए जाग, है मेरे परमेश्वर, है मेरे प्रभु, मेरे मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। 24 है, मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। 25 वे मन में न कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह यह न कहे कि हम यूं निकल गए हैं। 26 जो मेरी हानि ऐसा ही आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वह लज्जा और अनादर ऐसा ही थम जाएं। 27 जो मेरे धर्म ऐसा ही प्रसन्न रहते हैं, वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल ऐसा ही प्रसन्न होता है। 28 तब मेरे मुंह ऐसा ही तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। भजन संहिता अध्याय 36 का एक ऐसा ही 12 पद। एक दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। तो वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। 3 उसकी बातें अनर्थ और छल की है, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने ऐसा ही हाथ उठाया है। 4 वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता ऐसा ही बना रहता है, बुराई ऐसा ही वह हाथ नहीं उठाता। 5 है यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। 6 तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। है यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। 7 है परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। 8 वे तेरे भवन के चिकने भोजन ऐसा ही तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में ऐसा ही उन्हें पिलाएगा। 9 क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। 10 अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। 11 अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल ऐसा ही मुझे भगाने पाए। 12 वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे धकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रभु यीशु